बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में जनाब आपको बताएंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है। वो स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटजी में एग्रेसिवनेस यानी मज़ीद जो है वो जो है ना सख्ती या उसे कहें ना शिद्दत जो अपने बयानिया के अंदर बढ़ा दी है। उसकी वजह क्या है, हदफ क्या है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है प्लान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ का से ज़्यादा मामला इंपॉर्टेंट इस वक्त इमरान खान का है। उनके वाले से रियासत ने अब क्या प्लान कर रखा है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। और जनाब बात करेंगे नैब तरामीम केस में आज इमरान खान की पेशी है, वीडियो लिंक के जरिए पेशी होगी और आज इमरान खान ने अपना मौके पेश करना है। 30 मिनट उन्हें दिए जाएंगे, क्या बात होगी आपको बताएंगे। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा बैरिस्टर गौहर की और जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उनकी जो पेशी थी FIA में, उस पेशी के वाले से वहाँ क्या बातचीत हुई, क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए, वो सवाल और जवाब जो हैं वो मीडिया की जीनत बन चुके हैं। FIA ने वो सारा कंटेंट मीडिया को लीक कर दिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर रात से चल रही है। क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, क्या कहा रऊफ़ हसन ने कि जिस पे उन पर काफ़ी ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। मियाँ महमूद रशीद के वाले से खबरें आ रही हैं जनाब के उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, यानी कि उनको अपेंडिक्स उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी उनका ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं हुआ था, डिस्चार्ज अस्पताल से नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा के वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसकी हकीकत क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वज़रा को क्यों मना किया है, पर्टिकुलरली अपने वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को, क्या आपने इमरान खान के बारे में बात नहीं करनी, और हामिद मीर की राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो ट्वीट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं उनकी हकीकत क्या है, इस पर बात भी करेंगे। इन तमाम खबरों के अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनका जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट जो रोज़ाना होती है कि चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ आज के अहम केसेस के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट मामला तो जनाब यह है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, अब ये मैं बात पिछले काफ़ी दिनों से करता आ रहा हूँ, मैंने ये बताई भी थी आपको, खबर ये दी भी थी कि इमरान खान के वाले से जो स्ट्रेटजी है रियासत की, वो मैंने आपको बता दी थी कि वो ये है कि कम अज़ कम अगला साल सवा साल तक इमरान खान को जेल में रखता है, उससे जेल से बाहर नहीं आने देना, एक के बाद एक केस। कल सहाफ़ी जो हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने भी एक खबर दी थी इस हवाले से कि अब जो तोशाखाना 2 खोला गया इमरान खान के ख़िलाफ़, उसका मकसद यही है कि 190 मिलियन पाउंड केस वाले केस में जब सज़ा हो जाए या उसमें सज़ा अगर डिले होती है, पर्टिकुलरली ये जो इद्दत में निकाह केस, आखिरी केस रह गया जिसमें इमरान खान जेल में है, जो ही यहाँ से वो रिहा होंगे वो अगला केस खोल दिया जाएगा, उसके बाद फिर उससे अगला केस, यानी कि तकरीबन साल सवा साल का प्लान जो है वो रियासत का है। तो इमरान खान को इस बात की समझ आ गई है। अब उन्होंने ये देखा है भाई कि मेरे लिए तो कोई जो है वो नरमी है नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है वो रियासत की स्ट्रेटजी के अंदर, रियासत की पॉलिसी के अंदर, या फिर कम अज़ कम केसेस में अगर बात करें तो अदालतों से रिलीफ मिलने के बावजूद भी अगर रगड़ा है तो फिर किसी का क्या लिहाज करना। तो उन्होंने ना एंटी अपना बढ़ा दिया है और पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद और उस तनकीद की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर दिया। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से बड़ी सख्त ट्वीट्स होना शुरू हो गई हैं मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से। और पहले जो वीडियो एक ट्वीट हुई थी इमरान खान के अकाउंट से 26 मई को, उस पर भी अब तहरीक इंसाफ ने उसे ऑन करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये अलग बात है कि PTI की लीडरशिप अभी तक उस हवाले से ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर ज़रा काफ़ी अपने बयानिए में शिद्दत जो है वो अब तहरीक इंसाफ ले आई है। और शिद्दत का मकसद यही है जनाब कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि भाई फिर देखते हैं कि कौन ब्लिंक करता है पहले। फिर सिस्टम जाता है तो जाए, जब सिस्टम में स्टेक्स ही नहीं है, जब इस सिस्टम में रह के अगर PTI को लगता है अगर इंसाफ नहीं मिलना, इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है, तो फिर जाए, सिस्टम जाता है तो जाए, फिर किसी की परवाह नहीं की जाएगी। तो इसीलिए जो है वो आजकल तहरीक इंसाफ के बयानिए में शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर क्या हिकमत अमली जो है वो दूसरी साइड से आती है। चूँकि फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम, दो टोक पैगाम तहरीक इंसाफ को दिया गया था कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई भी जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि सज़ाएँ जो हैं वो बर वक्त होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया पे पूरी एक जो होती है कैंपेन चलती है, उसे डिजिटल टेररिज्म का जो है वो नाम दिया गया था और उस पर भी ज़ाहिर है एक सख्त पॉलिसी रियासत की जो है वो सामने आ रही है। डिजिटल फायरवॉल की बात काफ़ी अर्से से हो रही है। हमने आपको 30 नवंबर 2023 को ये खबर दी थी कि एक डिजिटल फायरवॉल क्रिएट करने के वाले से काम शुरू हो चुका है और इस पर बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के वाले से बहुत सख्त कवानीन आ जाएंगे। तो उसमें आपने चीज़ें देखी हैं कि चीज़ें आना शुरू भी हो गई हैं। पंजाब में हद तक इज़्ज़त का कानून आ गया, सेंटर में जो है नेशनल लेवल पे पीका के अंदर मजीद तरमीम करके उसे मजीद सख्त किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन, फिर आपने ट्विटर देखा, ट्विटर पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, बाकी कई चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में प्लान की जा रही है। तो इसलिए जो है अब
ये लड़ाई जो है अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अब इमरान खान ने ये भी देख लिया है कि अदालतों से अगर रिलीफ मिलता भी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता उनकी रिहाई में, तो इसलिए फिर शिद्दत जो है वो बढ़ाई जाए। तो अब ये लड़ाई जो है वो ईद के बाद जो है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है वो भी अपने ज़ोरों पर होगी भरपूर तरीके से। वो भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है कि उसे भी अब भरपूर तरीके से आगे लेकर चलना है। बाकी जनाब जो मामला है यानी कि इसमें मेन चीज़ यही है कि अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, उनके लिए कोई रिलीफ से मुराद है कि जो जायज़ रिलीफ मिलता है वो भी अगर नहीं मिल पा रहा, तो फिर जाए सारा सिस्टम बाहर, फिर किसी की परवाह क्या करनी, फिर किसी का लिहाज क्या करना। तो वो तरीके साहब अब उस नहज पे, इमरान खान साहब उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि भाई किसी का अब छोड़ना नहीं है, किसी का लिहाज नहीं करना। अच्छा, अब जो मामला जनाब उसमें अब अगर आप ये भी देखें कि मियाँ महमूद रशीद की एक मिसाल जो है वो कोर्ट हो रही है, कल से उनकी खबर जो है कोर्ट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मैं एक ट्वीट देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब का, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि मियाँ महमूद रशीद जो हैं उनको 2 दिन पहले जेल से अपेंडिक्स फटने के बाद अस्पताल लाया गया। अपेंडिक्स किसी मरीज़ का फट जाए जनाब ना, तो वो जहर में तब्दील हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जब सारा जहर उनके जिस्म में फैल चुका था, अंदरूनी मैदे और जिस्म में काफ़ी सोजिश थी, जिसकी वजह से इंतहाई हसास मैदे की सर्जरी एमरजेंसी में की गई और आज ज़बरदस्ती पंजाब पुलिस उन्हें वापस जेल ले जा चुकी है। वो 1 साल के ज़ायद अरसे से नाहक जेल में कैद हैं। उनकी उम्र 73 बरस है। दिल में 3 स्टंट्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रोल के मरीज़ हैं। जुल्म की इंतहा यह है कि सर्जरी के ज़ख़म अभी ताज़ा हैं, टाँके पीर वाले दिन खुलने हैं, दर्द भी शदीद है। शदीद गर्म मौसम में ज़ख़म ख़राब होने का खदशा भी है। काफ़ी मुज़ाहमत के बावजूद मियाँ महमूद रशीद साहब को इस हालत में ज़बरदस्ती जेल शिफ्ट करना इंसानी हुकूक़ की पामाली है। तो बेसिकली इसमें एक तहरीक इंसाफ ये बताना चाह रही है कि भाई हमारे साथ जो है वो कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। तो इसमें एक जो 9 मई के बारे से पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि जिसने किया, जो किरदार थे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उनके वाले से कोई जो है वो अगर कोई ह्यूमन राइट्स का केस बनाता भी है तो उस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। डिटरेंट जो है वो रियासत अपना क्रिएट करेगी। तो ये एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो आपने कल सनम जावेद का भी देख लिया था कि सरगोदा की जेल से उन्हें 3 केसेस में जब ज़मानत मिली, उनकी रिहाई होनी थी लेकिन रिहाई नहीं हुई। पुलिस ने दोबारा उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें गुजरांवाला के केस में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बाकी इसके अलावा कल जो एक मामला था इमरान खान के ट्वीट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जो PTI के सेक्रेटरी तलात है रऊफ़ हसन साहब, वो पेश हुए थे FIA की इंक्वायरी में। तो उसके बाद FIA ने ना उनकी जो सवाल जवाब थे वो मीडिया को लीक कर दिए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया सारे पे ये रिपोर्ट हुए हैं कि वहाँ पे क्या बात हुई है, और उसमें जनाब जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो सवाल जवाब हैं उससे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। रऊफ़ हसन साहब को सोशल मीडिया पे काफ़ी उनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो मैं ज़रा इस पर जो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोट हुई है मैं ज़रा वो आपके सामने रखता हूँ। जो खबर चली है, मुतनाज़ वीडियो के वाले से रऊफ़ हसन से 4 घंटे पूछताछ हुई, बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। ज़राए, ये FIA के ज़राए से खबर दी गई है। FIA ने खबर लीक किया मीडिया को, जो मुझे लगता है। बैरिस्टर गौहर ने बताया जी मालूम नहीं सोशल मीडिया अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा तसादम इस हद तक नहीं जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें इसका कोई पुरअमन हल निकालना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी मुतनाज़ वीडियो को अपलोड करने के ख्याल से मुत्तफ़िक नहीं थे। जिब्रान इलियास और अज़हर मशवानी बैरून मुल्क से अकाउंट चलाते हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की। वही बुनियादी तौर पर इसकी पॉलिसी के ज़िम्मेदार हैं, ये वीडियोज़ बनाते हैं। तो इसके अलावा सवाल जब हुए कि सोशल मीडिया पॉलिसी गैर मुल्क की सरज़मीन पर बैठे लोगों के वाले क्यों की गई है, तो बैरिस्टर गौहर ने इस पर यह खबर में दिया गया कि कोई तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दी। मेरी पार्टी में शमूलियत से कबल ये मामला तय पा चुके थे, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब से जो सवाल हुए उस पर रऊफ़ हसन साहब ने कहा जी कि सोशल मीडिया के सरबराही जिब्रान इलियास कर रहे हैं, वही जिम्मेदार है। ये बात रऊफ़ हसन साहब पहले बाहर भी कर चुके हैं, TV शोज़ के ऊपर भी कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल है वो उसको नहीं देखते। वो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात के नीचे नहीं है, बल्कि उसे जिब्रान इलियास ही देखते हैं। और हकीकत भी यही है कि बैरिस्टर रऊफ़ हसन है उनके ताबे नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल। अच्छा, बाकी उनसे जब पूछा गया जी सोशल मीडिया की सरबराही जिब्रान इलियास कर रही है इस बुनियाद की मालूमात नहीं कि जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड की गई। रऊफ़ हसन मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाकर क्या मुमासलत पेश की जा रही है, ये सवाल पूछा गया जब FIA की टीम की जानिब से, तहकीकाती टीम की जानिब से। तो सर रऊफ़ हसन ने यह जवाब दिया कि वो ये बातें बानी जमात के यानी इमरान खान के नोटिस में लाएंगे और उनके जवाबात हासिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर इंक्वायरी के दौरान मुतनाज़ वीडियो का जवाब पेश करने में नाकाम रहे। रऊफ़ हसन ने भी वीडियो को सोशल मीडिया टीम से मनसूब कर दिया। उमर अयूब इंक्वायरी के लिए पेश न हुए और अपना वकील भेजा। ये FIA ने खबर
लीक की है ज़राए से नेशनल मीडिया को, जनाब तमाम टीवी चैनल्स को। इनके बारे में जो चली है खबर कि जनाब ये उनसे सवाल पूछे गए FIA की जानिब से, और ये मुतल्लिका उनके जवाब थे कि उन्होंने ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया टीम पर शिफ्ट कर दी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा तरीके से आपके कारकुनान जो है वो रऊफ़ हसन साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब रऊफ़ हसन क्या करे, 70 साल से ऊपर इनकी एज है, कैंसर सर्वाइवर है, ब्लेड भी खा लिया है मुँह पे। तो हकीकत तो यही है कि सोशल मीडिया जो है वो टीम जो है वो रऊफ़ हसन के ताबे नहीं है। तो उन्होंने वही बात की है जाके वहाँ पे, इस पर क्या गलत है कि भाई लातलकी का ऐलान कर दिया, सोशल मीडिया टीम को अकेला कर दिया। हाँ साहब, जब उसे इमरान खान खुद पार्टी का चेयरमैन जब उसे ऑन कर रहा है कि भाई मेरी सोशल मीडिया टीम है, मैं इसके पीछे हूँ, यानी मैं इसे ऑन करता हूँ, तो फिर किसी दूसरे तीसरे को ऑन करने से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये PTI के कारकुनान को ये बात शायद समझनी चाहिए। इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो आज इमरान खान की पेशी है नैब तरामीम केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस सिलसिले में आज इमरान खान फिर पेश होंगे वीडियो लिंक पर। और पहली उनकी पेशी पर उनकी तस्वीर भी लीक हो गई थी स्काई ब्लू कलर शर्ट के अंदर, और आज जो उनकी पेशी है उसमें इमरान खान से का ये है कि उनकी तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो इस यानी कि अपना वो केस भी पेश करेंगे। आधे घंटे का उन्हें टाइम दिया गया है कि वो आधे घंटे में अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर सकता था। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं। तो इसमें जो मामला जनाब इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान की इस पेशी की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, उस हवाले से 5 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने यह फैसला पिछली समात पर कर दिया था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो अतर मिनल्ला साहब ने फैसला दिया था, कल उनका तहरीरी फैसला भी जारी हुआ है, जो इनका इख्तलाफी नोट था कि जी इमरान खान को उनका हक बनता है, कोई कानून जो है वो नहीं रोकता कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के बारे से जो समात है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। अक्टूबर के अंदर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, और फरवरी के अंदर होने वाली जो समात थी, सॉरी मई के अवाइल में हुई थी गालिबन, उसमें भी वो कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। जब इमरान खान जब से पेश होना शुरू हुए हैं तब से लाइव स्ट्रीमिंग उसकी बंद कर दी गई है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं पूरे पाकिस्तान के, इंतखाबात में ज़्यादा लोगों ने उन्हें दिया है, वोट दिया है, उनका राइट बनता है जनाब के उनको स्ट्रीमिंग जो है उनकी की जाए, उन्हें आवाम तक उनकी बात पहुँचने का उन्हें मौका दिया जाए। उस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। तो उनका मकसद ये था कि जब एक बंदा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं, तो वो लोग उसे सुनना चाहते हैं, लोगों का भी हक है। बहरहाल उस पर काफ़ी ट्रोलिंग कर से जो है एंटी ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अतर मिनल्ला की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी कर से हो रही है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है इस समाज के बारे से, वो देखते हैं आज इमरान खान सिर्फ नैब तक ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को महदूद रखते हैं या दीगर इशूज़ पर भी बात होती है। जिस तरह पिछली समात पर 5 मिनट के लिए इमरान खान ने टाइम लिया था, तो उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के साथ इंसानी हकूक़ के मामलात, पार्टी को के जो है पार्टी की मुश्किलात, लोगों पे जबर, वो सारी बातें इमरान खान ने उनका जिक्र किया था। हमारी पटिशन लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के वाले से, वो सुनी जाएँ। काफ़ी उन्होंने चीफ जस्टिस पे जोर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा था ये फोरम नहीं है, यहाँ अभी फ़िलहाल नैब की तरमीम पे आप बात करें, बाकी इशूज़ के वाले से आप बात ना करें। उस पर रोक दिया था इमरान खान को। देखते हैं कि आज बात करने का इमरान खान को मौका दिया जाता है, बाकी बातों पर या नहीं दिया जाता। बाकी इसके अलावा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने एक खिताब किया है अपने पार्टी के रहनुमाओं से, अपनी सिंध की जो काबीना है उससे पर्टिकुलरली, और उन्होंने मुराद अली शाह को भी ज़रा थोड़ा सा आईना दिखाया है परफॉर्मेंस को लेकर, और अपने वज़रा को भी आईना दिखाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुनियादी तौर पर अपनी जो काबीना, अपनी जो हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी जो है फ़िलहाल इस टेन्योर में अभी तक की, उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और ये भी उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शर्जील मेमन को कि आप जो है वो आप अपने जो इत्तलात की आपकी जो जिम्मेदारियाँ सूबे की, आप वो अदा करें। आप छोड़ दें कि ये इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान क्या नहीं कर रहा। बेसिकली जो शर्जील मेमन की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें डेली बेसिस पे, उसमें सिंध के अंदर मामला जो चल रहे हैं उस पर बात कम होती है, और ज़्यादा बात जो है वो इमरान खान के हवाले से हो रही होती है। ज़्यादा तनकीद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के मौजू पर होती है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शर्जील मेमन को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आइंदा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो सिंध के मसाइल पे करें। तो इनडायरेक्टली एक पैगाम भी शर्जील मेमन को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पर खुश नहीं है कि भाई शर्जील मेमन या उनकी पार्टी क्यों जो है वो इमरान खान के साथ कोई मामला नहीं है, वो शुरू हो गए जनाब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो वो उन्होंने मना कर दिया है। अब क्यों मना किया है, ये अहम नुकता है। आने वाले दिनों में जो सियासी जोड़ तोड़ होनी है नेशनल लेवल पर, पीपल्स पार्टी जो है वो PTI की तरफ अगर जाती है तो नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है सेंटर में, PTI और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। पहले दावत दी भी गई थी, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ ने ये दावत रिजेक्ट कर दी थी। आगे चल के पीपल्स पार्टी तमाम ऑप्शंस, तमाम दरवाजे खुले रखना चाहती है, तो गालिबन ये उस सिमत में एक कदम हो सकता है कि तमाम दरवाजे खुले रखे जाएँ, किसी के लिए दरवाजे बंद ना किए जाएँ। पीपल्स पार्टी
वैसे भी जोड़ तोड़ की माहिर जमात है, लेकिन इस पे फ़िलहाल जो उनका एक इम्प्रेशन यही आया जनाब कि वो सूबे के मामला जो हैं वो उस पर बड़े फोकस थे। तो उन्होंने उस वाले से कहा है भाई आप अपनी परफॉर्मेंस को सूबे के मामला पे रखें, छोड़ें खान साहब क्या कर रहे हैं। बाकी हामिद मीर के बारे से मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो उनके आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह को जी मैंने चैलेंज दिया था कि आए मेरे प्रोग्राम में बात करें। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों जाके जेल में इमरान खान से दोनों ने जाके एक एक करके इमरान खान से मिलने की कोशिश की, उनसे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान उनकी बात नहीं माने और उन्होंने कहा जी कि तुम चोर हो, तुमसे मैं बात नहीं करूँगा। तो ये इस तरह की ट्वीट्स हामिद मीर की राना सनाउल्लाह के खिलाफ, राना सनाउल्लाह की हामिद मीर के खिलाफ काफ़ी चल रही हैं, वायरल हुई भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस पर हामिद मीर ने कल वजाहत की, उन्होंने वो ट्वीट्स के सारे स्क्रीनशॉट्स रख के पेज के ऊपर प्रिंट आउट लेके सारे उन्होंने दिखाई राना सनाउल्लाह को सामने बैठा के भाई मैंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया, किसी को शुबा है, शक है तो वो मेरी टाइमलाइन जाके देख ली। मैंने खुद भी हामिद मीर साहब की टाइमलाइन देखी थी, मैं भी बड़ा शौक था। मैंने कहा ये हामिद मीर साहब को क्या हो गया है कि ऐसी तो कोई मुलाकात जेल में ना नवाज शरीफ ने की है, जाके इमरान खान से मिलने की कोशिश की है, ना मियाँ शहबाज शरीफ ने की है, तो ये हामिद मीर साहब ऐसे ट्वीट क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, ये जाली ट्वीट्स में से मनसूब जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं स्क्रीनशॉट्स बनाकर। तो ये इस वाले से मामला है। बाकी एक आखिरी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से 3 MNAs मुंतखब जिन्होंने होना था फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 47 के मुताबिक नहीं बन सके थे, उनके ऊपर उन्होंने जो पटिशन की थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, तारिक जहांगीरी साहब उस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे और ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था नताइज का इस्लामाबाद के, और नून लीग के MNAs से फॉर्म 45 मांगे थे। ना नून लीग के MNA फॉर्म 45 पेश करने के काबिल हैं, ना इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 पेश कर सकता, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक भी तरीके से जीती हुई है, और जो अगर वो फोर्ज किस्म के जिनमें फोर्जरी की गई थी, जालसाजी कटिंग वगैरह की गई थी, जिसमें 10 को 101 बनाया गया था, तो वो अगर इलेक्शन कमीशन पेश करता है तो फिर भी फंसता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब ये किया कि खुद ही ज्यूरी बन के नून लीग वालों ने अदम एतमाद किया ट्रिब्यूनल के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने उल्टा जो है वो कंटिन्यू करता ये शफाफियत की घर से, चूँकि खुद फंस रहा था, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो इलेक्शन कमीशन ने उल्टा जो है वो तारिक जहांगीरी साहब से जवाब मांग लिया है। अब तक की जो समातें उन्होंने की हैं ट्रिब्यूनल के अंदर बैठ के, जो नून लीग का एतराज़ है, नून लीग के अरकान का, उस एतराज़ को उन्होंने बड़ी वेटेज दी है। इलेक्शन कमीशन चूँकि खुद इस पर फंसता है, तो अब इस पर तहरीक इंसाफ के अरकान जो थे, जिन्हीं जो कैंडिडेट्स इस्लामाबाद से शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल और अली बुहारी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और पटिशन दायर कर दी है कि भाई रोका जाए फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन को इस कार्रवाई से जो वो यानी कि कर रहे हैं इस मामले पे जो उन्होंने अब तक की प्रोसीडिंग की है, और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है ट्रिब्यूनल में गैर यानी कि जो रिटायर्ड जुडिशरी जो है उसमें से बंदे लिए जाने के बारे से, उस तरमीम के ऊपर भी फ़िलहाल चीज़ों को ज़रा रोका जाए, तो स्टेटस को ज़रा बरकरार रखा जाए। तो देखते हैं इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। तो ये आज की अहम तरीन खबरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।